उपखंड में बारिश के बाद हालात खराब हो रखे हैं। यहां नाला पार करते वक्त बाइक सवार एक युवक तेज बहाव में बह गया। युवक के बहने का एक वीडियो भी सामने आया है। और टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश से आफत जारी है, हालात खराब होते जा रहे हैं। यहां नाला पार करते वक्त एक बाइक सवार युवक तेज बहाव में बह गया। युवक के बहने का एक वीडियो सामने आया है, वीडियो आपको दिखाएंगे। और इस वक्त का किस तरीके से बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है, अलग अलग जिलों में अलग अलग घटनाओं से ये पता पड़ता है। अब टोंक में एक युवक नाला पार करते वक्त बाइक सवार ये युवक था, तेज बहाव में बह गया है। इसमें बड़ी आवश्यकता है ये भी समझने की कि अनावश्यक रूप से आप लोग घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। रास्ता पार करने की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आप घर से बाहर निकलेंगे। और ऐसा ही कुछ करते वक्त ये युवक तेज बहाव पानी में बह गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये फुटेज इस युवक का वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने फोन में कैद किया। पानी का तेज बहाव जिसमें ये युवक अपने आप को संभाल नहीं पाया और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है और काफी कोशिश युवक कर रहा है, तैरने का प्रयास कर रहा है। बाइक से ये प्रयास कर रहे थे इस रास्ते से पार पाने की। इस तरह की नादानियां अगर करेंगे तो किस तरीके से जान आफत में आ सकती है, जान जा सकती है। ये तस्वीरें इसकी पुष्टि कर रही हैं। बरसात का ऐसा आलम इस बार प्रदेश के अंदर है। अगस्त में भी जमकर आफत बरस रही है और उस बीच जब दिखाई दे रहा है कि पूरा क्षेत्र ही पानी से लबालब है, जलमग्न है, उस बीच दो पहिया वाहन से ये व्यक्ति इस रास्ते को पार करने का प्रयास कर रहा है। और वो प्रयास जितने कॉन्फिडेंस से किया गया था वो उतना ही उल्टा पड़ गया और युवक की जान आफत में आ गई। रवीश टेलर हमारे सहयोगी टोंक से जुड़ रहे हैं। रवीश, क्या अपडेट है इस खबर पे? क्या युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है? जी रवीश हमारे सहयोगी नजर आ रहा है जी। जिस तरह से जो है उस युवक को समझाने का प्रयास किया गया, पहले जो वीडियो बना रहा है वो युवक को कह रहा है कि पानी का बहाव तेज है, पहले भी एक बही है। लेकिन जो युवक है उसके बारे में ये भी जानकारी निकल गई वो सरकारी अध्यापक है, यानी कि जो बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वही ऐसी नादानियां करते हैं। यही नादानियां जो है जान बाल पर भारी पड़ जाती है। रवीश, ये जो वीडियो में एक पुल दिखाई दे रहा है बीच में, शुरुआत में जैसी वीडियो स्टार्ट होती है, ये उस पुल पे जाना चाह रहे थे? पुल है वो क्या है? पूरा तो जलमग्न हो चुका है, रास्ते पूरे पानी के अंदर हैं, कहाँ जाना ये चाहते थे? देखिए, जिस तरह के हालात बने पिछले 24 घंटे में जो है बरसात जारी है लगातार। उस बरसात के बीच में जो है 150 एमएम से ज्यादा बरसात हो चुकी है। नदी नाले उफान पर हैं। 34 छोटे बड़े जो बांध थे जिले के, वो तमाम बांध जो है ओवरफ्लो चल रहे हैं। उस सूरत में जब ये नदी एक नाला पार कर रहे थे और सरकारी अध्यापक बताए जा रहे हैं, तो उन्हें किसी ने मना किया कि आप रास्ता पार नहीं करिए, लेकिन उन्होंने कहा जो है नसीहत की, अनदेखी की और उनकी जान पर बनाई। गनीमत ये रही कि समय रहते जो है वहां जो मौजूद लोग थे जो उन्हें मना कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और बचा दिया है। आप इन तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे एक रास्ता वहां आपको नजर आ रहा है और दरअसल वो पूरा एक रोड है और लेकिन उसका बीच का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा जलमग्न हो चुका है। तो ये एक छोर से अब दूसरे छोर पर जाना चाह रहे थे। उनको लग रहा था ये जो दूरी है इसको ये मोटरसाइकिल से पार कर देंगे और फिर जो सड़क पानी से ऊपर है उस पर ये आ जाएंगे। और ये प्रयास इनका असफल रहा और उसका नतीजा देखिए कि अभी यहाँ भी चोट लग सकती थी। अब रवीश, जब पानी इतने जल भराव के बीच में आदमी जाता है, गिरता है, तो चोट वहाँ भी लग सकती है और उसके बाद और दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता। फिलहाल शुक्रिया रवीश आपका बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। बारां में भी हाल बेहाल है, यहां लोगों का जीना मुहाल है। अजान आफत में बारिश ने इलाके की हालत खराब कर दी है। दो तस्वीरों से आपको दिखाते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। बारां से दोनों तस्वीरें, पानी का भराव इतना कि इसके नीचे क्या है ये समझ नहीं आता। दीवारें पानी में डूब चुकी हैं, सड़कें पानी में हैं,
इलेक्ट्रिक पोल्स आधे आधे पानी में चले गए हैं। बाइक सवार का निकलना वहां से लगभग असंभव। और फिर पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ लोगों को जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जो फर्स्ट फ्लोर पर भी रहते थे, उनको भी छतों पर डेरा डालना पड़ा है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तक उनके मकानों के अंदर तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में त्वरित राहत की भी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। बारिश से किस कदर हालात बिगड़ गए हैं कई जिलों के, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दोनों तस्वीरें 12 जिले की। और 12 में पानी के तेज बहाव से एक छात्रावास घिर गया। 100 से ज्यादा बच्चियां इसमें मौजूद हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की यह घटना है, जहां पर दूसरी मंजिल पर जाकर छात्राओं ने शरण ली है। किशनगंज क्षेत्र के सकरावत रोड पर यह छात्रावास है, जहां पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे समंदर की वेव्स आ रही हैं, लहरें आ रही हैं। इस कदर पानी का प्रकोप यहां नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह जान बचाने की कोशिश 3 लोग करते नजर आते हैं। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि टोंक में कई बांध ओवरफ्लो हो गए और वही हालात हर जगह हैं। 12 में भी आप देखिए उसका असर देखने को मिल रहा है, किस कदर ये इतना भारी मात्रा में पानी और लगातार बरसात से इसका फ्लो और भी तेज। तस्वीरें बयां कर रही हैं अपने आप में कितना तेज ये पानी का बहाव, और इसके बीच में जाकर जाना ही जान से खेलना है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कस्तूरबा गांधी कॉलेज का छात्रावास है, जहां पर छात्राओं को छत पर आकर के शरण लेनी पड़ी है, क्योंकि पहली मंजिल तक जो है पानी आ गया। तो कुछ छात्राएं दूसरी मंजिल पर हैं, कुछ ने छत पर अपना डेरा डाला है। जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, लापरवाह लोग लगातार बड़े हादसों को बुलावा दे रहे हैं। और ऐसा ही बड़ा हादसा एक और हो गया। डैम पर चल रही 2 फीट की चादर, और डैम 20 फीट से अधिक गहरा है। 12 जिले के शाहबाद उपखंड में है ये राताई डैम। अब ये तस्वीर जो हम आपको भी दिखा रहे थे, फिर दिखाते हैं। इसमें 3 युवक आपको नजर आएंगे इस डैम को पार करते हुए। ठीक सामने कैसे ये वहां तक पहुंच गए, क्या पानी तुरंत एकदम से आया इनकी ओर, ये बीच में फंस गए, या फिर ये एक एडवेंचर करने के लिए गए थे। इस तरह के एडवेंचर और रील्स बनाने के लिए इस तरह के उठाए गए कदम कितने ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, जान जा सकती है। कुछ पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। इस तरह की लापरवाही करते लोग अभी भी नजर आ रहे हैं, जब हर रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और सरकार हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, सभी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। उधर बूंदी के इंदरगढ़ में तेज बहाव में एक दंपत्ति बह गए। रस्सी की मदद से बमुश्किल दोनों को बाहर निकाला गया। बाइक पर सवार थे दोनों दंपत्ति, बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में सैलाब नाला पड़ता है, जिसको पार करते वक्त यह हादसा हुआ। रस्सी की मदद से पति पत्नी को बाहर निकाला गया है। बाइक इनकी बह गई, पर इन दोनों की जान वहां मौजूद लोगों ने और रेस्क्यू टीम ने बचा ली है। बूंदी के इंदरगढ़ नाले के तेज बहाव में ये दोनों बह गए थे। बताया जा रहा है भगवान बालाजी के दर्शन करके ये लोग लौट रहे थे जिस वक्त इनके साथ ये हादसा हुआ, और लगता है बालाजी का ही आशीर्वाद था कि इनकी जान बच गई, क्योंकि तस्वीरों में जितना जलभराव नजर आ रहा है और पानी का जो बहाव है वो एक बड़े खतरे को बार बार न्योता दे रहा है। वहां मौजूद स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने फुर्ती दिखाते हुए इनको रस्सी की मदद से बाहर निकाला। ये आप देखिए किस तरीके से बीच में ये लोग मौजूद थे और बाहर
से ये रस्सी फेंकी गई और दोनों ने उस रस्सी की मदद से धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। इधर से रस्सी खींची गई, सपोर्ट दिया गया और फिर पानी के इस तेज बहाव के बीच में से इन दोनों की जान बचा ली गई। ये रेस्क्यू टीम की बड़ी कामयाबी। वहां मौजूद स्थानीय लोगों का भी इसमें सपोर्ट है। ये दोनों भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे। एक रास्ते को पार करने की कोशिश में इनके साथ ये घटना घटी। बाइक इनकी बह गई, लेकिन दोनों को वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए, फुर्ती दिखाते हुए रेस्क्यू कर लिया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बीच बहाव में फंसे ये दंपत्ति की ओर रस्सी बाहर से फेंकी गई और उसी की मदद से धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए इनको बचा लिया गया। कोटा में भी भारी बरसात का दौर जारी है। मारवाड़ चौकी नाले के बहाव में गाय बह गई। यहां बाकी ट्रैफिक भी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। तो मारवाड़ चौकी नाले से अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक गाय उसमें बह गई है। गाय को बचाने का प्रयास किया गया, वहां मौजूद लोगों ने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तेज बहाव में गाय के बह जाने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पानी का बहाव तेज था जिसके कारण रास्ता पार नहीं कर पाई। हालांकि गाय एक 4 पैरों का पशु है, इसलिए वो तैरना जानता है, लेकिन ना पानी का तेज बहाव उसे उस ओर नहीं जाने दे रहा जहां उसे किनारा मिलेगा। ऐसे में गंभीर रूप से घायल भी इस बहाव की चपेट में आने से ये पशु हो सकता है। कोशिश स्थानीय वहाँ मौजूद लोगों द्वारा ज़रूर की गई, लेकिन ना इतनी दूर ये पशु निकल गया कि इसको वहाँ से रेस्क्यू कर पाना मुश्किल हो रहा था। तस्वीरों में दिखाई देता है कि पानी का कुछ बहाव कंट्रोल में आने से एक किनारे की ओर जाने की कोशिश इन्होंने की, इस पशु ने की, लेकिन ना फिर पानी इन्हें खींचता ले गया। चित्तौड़गढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। गंभीरी डैम पर चादर चलने लगी है। हालांकि गोसुंडा डैम अभी तक मात्र 28% पानी उसमें आया है, लेकिन लगातार बरसात से नदी नाले यहां पर भी उफान पर हैं। तो चित्तौड़गढ़ में भी बारिश लगातार हो रही है। मौसम ज़रूर यहाँ सुहाना है। यहाँ जलभराव की समस्याएं यहाँ भी हैं, लेकिन बरसात ने राहत भी यहाँ दी है क्योंकि पर्यटन स्थल भी है। तो यहाँ इस मौसम में पर्यटकों की भी बहार है। बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र के लोग इन दिनों रीको की लापरवाही से परेशान हैं। बारिश से ही घर के सामने पानी भर गया है और सड़कें तालाब में तब्दील हर साल हो जाती हैं। इस कॉम्प्लेक्स में बैंक भी है, निजी दफ्तर भी है, मोटर गैराज भी है, शोरूम भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का आलम ऐसा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन के साथ साथ जिला कलेक्टर तक शिकायत भेज दी गई, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं निकल पाया। बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र के कई इलाके हैं जो बरसात के दिनों में दरिया बन जाते हैं। यहाँ का जो रीको प्रशासन है उसकी लापरवाही का खामियाजा यहाँ के स्थानीय दुकानदार है और जो इलाके के जो लोग हैं उनको उठाना पड़ता है। हल्की सी बरसात होते ही जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो जाता है। हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं एक जगह का जहाँ हल्की बारिश के बाद में पूरी जो सड़क है एक तालाब में तब्दील हो चुकी है। आसपास यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं, बैंक है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार जिला प्रशासन से लगाकर रीको प्रशासन तक इसकी गुहार लगाई गई है, लेकिन ये समस्या पिछले 2 साल से बनी हुई है। इसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं खोजा गया। यहाँ स्थानीय दुकानदार जिनके यहाँ दफ्तर है, जिनके ऑफिस है, वो लोग हमारे साथ मौजूद है। ये जो समस्या है आपकी पॉल्यूटेड वाटर की या जो बरसाती पानी है, कब से समस्या चली आ रही है? कई बरसात से चल रही है। इसके बार बार हमने रीको प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रहता है। तो ये रोड बनाना तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि जो रीको का रवैया है उससे काफ़ी परेशान है यहाँ के लोग हैं। आप बताएं, चूँकि आपका यहाँ एक बड़ा शोरूम है, लेकिन जो पूरा शोरूम है चारों तरफ इस पानी से भरा हुआ है। 2 साल से हम लोगों ने CPT, लघु उद्योग और रीको सारे अधिकारियों को अवगत करा दिया। उसके बावजूद जो यहाँ के जिलाधीश बैठते हैं
सुशील कुमार जी, उनको भी हमने कई बार लिखित रूप से, मौखिक रूप से हम लोग को बोल दिया है, आज तक उसका निवारण नहीं हो रहा है। और मेरे पास रोजाना 500 लोगों का ट्रांजैक्शन रहता है सर्विस और नई गाड़ी लेने के लिए। हर कस्टमर यही चिल्ला रहा है साहब कि आपके यहाँ ऐसा। अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सुनवाई नहीं है। तो कुल मिला के आपका जो व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, प्रभावित तो है ही हमारा व्यापार। कस्टमर मेरे कम हो गए इसकी वजह से। जो भी आ रहा है, ग्राहक आ रहा है तो वह ठेठियाँ खड़ा रहता है, गाड़ी वहाँ ले नहीं आ सकता, दुकान तक नहीं पहुंच पा रहा है। दुकान नहीं पहुँचता। क्या इस समस्या को लेकर आप लोगों ने रिको से या अधिकारियों से वगैरह सबसे बात की रतन जी ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। समस्या कितने समय से चली आ रही है? काफ़ी 2 साल हो गए करीब। कुल मिला के समस्या का क्या हल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिको का भी जो पूरा टीन बेड प्लांट का वो प्लांट बंद कर दिया, वो पानी जाता था वहाँ, अब वो पानी बंद हो गया यहाँ से। अब ये नाला है बहुत बड़ा, ऊपर आ गया, ये नीचे पानी उधर जा नहीं सकता। फैक्ट्री देख सकते हैं कहीं ना कहीं तकनीकी खामियों के चलते या जो उसमें कमी आ रही है उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। जो मुख्य सड़क है वो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ दुकानें बनी है उसकी हाइट कम है। ऐसे में जो बरसात के दिनों में ये जो सड़कें हैं दरिया बन जाती है, इसकी पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय दुकानदार काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। करौली में बरसात आफत बन के आई है। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। यहां भी पुलिया पार करते वक्त एक युवक बह गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप है। 2 घंटे से युवक लापता, कोई सुराग उसका नहीं मिल पाया। तेज बहाव के चलते बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है। लांगरा क्षेत्र के बुगडार गांव की घटना है, जहां पर रास्ता पार करते वक्त एक युवक तेज बहाव पानी में बहता चला गया। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब तक भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बारिश से हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बाइक सवार युवक की बहने की खबर आ रही है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक युवक को ढूंढ पाने में सफलता नहीं मिल पाई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। करौली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से 2 घंटे पहले एक युवक तेज रफ्तार पानी में बह गया, जिसके बाद 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सागर शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सागर, क्या कुछ अपडेट है? 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या पता लग पाया युवक के बारे में? देखिए, मैं बता दूं कि करौली जिले में मानसून लगातार बारिश जारी है। वहीं देखे जाए तो करौली जिले के जो लांगरा क्षेत्र है उसमें बोगडर गांव है, वहां उसकी जो पुलिया थी उसको पार करते समय जो वीर सिंह जाटव है वो इसमें फिसल गया। फिसलने के बाद पानी में भाग गया, पर लेकिन अभी तक कोई उसका सुराग नहीं लगा है। करीब 2 घंटे हो चुके हैं। वहीं सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है मौके पर और रेस्क्यू जारी है। ठीक है सागर शर्मा बता रहे हैं अब तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया युवक के बारे में। रेस्क्यू टीम मौके पर है, जांच पड़ताल हो रही है, सर्च अभियान जारी है। शुक्रिया सागर आपका तमाम बातचीत के लिए। तो करौली में बीते 24 घंटे से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश से पांचना बांध का पानी भी तेज आवक के चलते जलस्तर को बढ़ा दिया है। उसने 258 मीटर तक जलस्तर पहुंच गया है। इस कारण से गेट नंबर 2, 3, 4 और 6 को 1.5 मीटर तक खोल दिया गया। 26,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी गई। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो खासतौर पर निचले इलाकों में तो बिल्कुल ना जाएं, नदी किनारे ना पहुंचें और अनावश्यक आवागमन से बचें। करौली जिले में रात्रि से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण शहर के कई ऐसे स्थान हैं जो गली और मोहल्ले हैं जहां पर पानी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं करौली जिले का जो पांचना बांध है वहां के 4 जो गेट हैं 1.5 फीट खोल करके वहां पानी की निकासी जारी है। 26,000 क्यूसेक के करीब वहां पानी की निकासी जारी है। वहीं चंबल स्तर की बात करें तो चंबल अब खतरे के निशान के पहुंचने के करीब है। वहीं 163 के मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं यहाँ की बात करें करौली जिले के जितने भी गांव हैं, गांव के मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करौली शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित लांगरा गांव, जो कि
आप देख सकते हैं ये जो बोगडार गांव है, बोगडार गांव के जो रास्ता है, ये पुलिया है, पुलिया के ऊपर से यहाँ पानी निकल रहा है। लोग या इस पानी में से बीच में से निकलने के लिए मजबूर हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी समस्या पहली बार नहीं, कई वर्षों से लगातार यहाँ बनी हुई है। वहीं स्कूलों की बात करें तो छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल के छात्र छात्रा, वो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आज स्कूल बाधित हुआ है। जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पानी जैसे ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ के जितने भी स्कूल हैं, स्कूल बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ना ही तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बात की जाए छात्रों की, तो छात्रों के लिए पढ़ाई यहाँ पर काफ़ी बाधित हो रही है और इमरजेंसी सेवाएं बदहाल हैं क्योंकि जैसे ही पानी आया है, यहाँ के दर्जन भर जो गांव है बिल्कुल उनसे संपर्क कर चुका है। लोग अपनी 4 व्हीलर तक यहाँ लेकर के नहीं जा सकते। कहीं कोई इमरजेंसी सेवाएं अगर यहाँ पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ इमरजेंसी सेवाएं भी यहाँ बाधित हो रही हैं। करौली शहर, जिला, गांव, सभी जगह लगातार यहाँ समस्या बनी हुई है। लोगों के लिए एक खतरा साबित हो रहा है। यहीं इस गांव में 3 पुलिया जो पड़ती हैं, जो तीनों पुलियाओं के ऊपर यहाँ पानी लगातार तेज बहाव यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, ना ही रास्ते बिल्कुल अवरुद्ध हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर फसल है, फसलों की भी काफ़ी नुकसान यहाँ देखने को मिला है क्योंकि खेतों में पानी भर चुका है। वहीं यहाँ से इस गांव के जितने भी जो लोग हैं, लोग ये कहते हैं कि जित बारिश होती है, बारिश होने के बाद यहाँ पानी का जो जल स्तर है बिल्कुल बढ़ जाता है और इस पुलिया के अंदर, ये पुलिया के ऊपर होकर पानी निकलता है, जो लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। स्कूल के छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। उनकी स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं उनकी पढ़ाई भी यहाँ बाधित हो रही है। वहीं बात की जाए करौली जिले के राजकीय पीजी महाविद्यालय की, तो वहाँ आज की कोटा बैराज की वजह से जो बारिश का जो देखा गया है, बारिश तेज़ हो रही है, इसके कारण आज की जो परीक्षाएं हैं वो भी रद्द कर दी गई हैं। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। करौली से हमारे सहयोगी सागर की रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आ रहे हैं। इसमें 6-7 बच्चे फंसे हुए बताए। उसके बाद सूचना मिली कि भाई बच्चों को सुरक्षित निकालना है या उनको भोजन वगैरह पहुंचाने की व्यवस्था करनी है।